जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है। उसने कहा था चैप्टर नंबर 2 आपका है और पार्ट 2 वीडियो आपको करा दिया गया है। ये आपका पार्ट 3 वीडियो है और पेज नंबर 25 निकाल लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 25 निकाल लीजिए और ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो आपको करा दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है। प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। होश में आओ क़यामत आ गई है, होश में आओ क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। कहने का मतलब यह है कि जो वो नकली सूबेदार जो वो नकली लेफ्टिनेंट साहब आया था, अब लाना सिंह क्या किया है तो अपने दिमाग से उसको पकड़ लिया और जब वो दौड़ते जा रहा था तो अचानक कहने का मतलब यह है कि बजीरा सिंह सोया हुआ था। बजीरा सिंह जब सोया हुआ था तो उसके पाँव, उसका लहना सिंह का पाँव जो है बजीरा सिंह से टकरा जाता है। तो बजीरा सिंह से जब टकराता है तो बजीरा सिंह उठता है तो कहता है कि क्या क़यामत आ गई है लहना सिंह, जो तुम इतना व्याकुल हो। तो कहता है कि भौचाल मच गया है ना। लेफ्टिनेंट साहब जो है ये ओरिजिनल लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, बल्कि लेफ्टिनेंट साहब का भेष बदलकर कोई दूसरा लेफ्टिनेंट साहब आया है। उसके बाद सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा था, सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, ससुरा साफ उर्दू बोलता है। ये गाली है, ठीक है, ये गाली है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट देता है। नाना सिंह कहता है जानते हो बजीरा सिंह, जो लेफ्टिनेंट साहब आया है वो हमको पीने के लिए सिगरेट देता है, और ससुरा साफ उर्दू बोलता है। अब मारे गए धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर किले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, फतह तक ना खड़के, देर मत करो। कहने का मतलब यह है कि लहना सिंह कहता है, आपको मालूम होगा यदि आप पार्ट 2 वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें क्या करता था। जब नहीं भी देखे तो कोई परेशानी नहीं होगा। तो जो वो लेफ्टिनेंट साहब आया था तो लेफ्टिनेंट साहब क्या कहा था कि मोड़ पर 15 जवान खड़ा है, जल्दी जाओ नहीं तो जर्मनी वाले अटैक कर देगा। तो वहां से क्या किया कि सभी लोग चला गया, सूबेदार वगैरह सब चला गया और 10 ही लोग यहाँ पीछे छुटा हुआ था। तो वही जब लहना सिंह जब टकराता है उससे तो बोलता है कि तुम जल्दी जाओ और सूबेदार को खबर करो कि ये बातें झूठ थी, बल्कि लेफ्टिनेंट साहब के भेष बदलकर वहां पे आया है और उनको जल्दी जाकर बुला के लाओ, है ना। तो ये उसके बाद जो है बजीरा सिंह जाता है। सुनिएगा फिर आगे क्या होता है। हुक्म तो यह है कि यही ऐसा तैसी हुक्म की मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। कहता है कि मैं अभी सूबेदार लहना सिंह हूँ, अभी ये यहाँ पे हमारी सिर्फ चलेगी। मेरा बात तुमको मानना पड़ेगा बजीरा सिंह, और तुझे जाना पड़ेगा। और मैं यहाँ जो है लेफ्टिनेंट साहब से हम यहाँ पे निपटते हैं, तुम जल्दी जाओ, उनको खबर करके आओ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। कौन कहता? बजीरा सिंह कहता है पर तुम यहाँ तो 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख है, 8 नहीं 10 लाख है। सुनिएगा, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। एक सिख जो होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बैल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा
बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी पर रखने बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कोहनी पर तानकर दे मारा। कहने का मतलब है कि देखिए किस प्रकार से हुआ कि जो लेफ्टिनेंट साहब था वो उन्होंने क्या किया, जेब से क्या किया, तो जेब से जो है वह क्या है 3 गोले निकाला। जेब से वह 3 गोले निकाला और जगह जगह पर गोले को सेट कर रहा था। तो उतने में लाना सिंह क्या करता, देख लेता। लाना सिंह जब देखता है तो बंदूक उठाता है और मारता है उसका, है ना, उसका जो है उसके पर मारता है ना, उसको समझ आ जाता है उसको। उसके बाद उसका पिछवाड़ी उसके बाद पीछे से मारता है। जब मारता है तो वह क्या करता है, गिर जाता है, तुरंत ही गिर जाता है। चलिए कहां पर पढ़ा रहे थे? बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कोहनी पर मारा। इस प्रकार से उठाया और कोहनिया पर मार दिया। कोहनी पर मारा और लेफ्टिनेंट साहब तुरंत वहीं पे गिर गया। लाना सिंह वहीं पे गिर गया। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोड ओ माय गॉड कहते हुए चीत हो गया। ओ माय गॉड, जैसे लाना सिंह लेफ्टिनेंट साहब को मारता है और जैसे वो लेफ्टिनेंट साहब नीचे गिरता कहता ओ माय गॉड ये क्या हो गया, है ना। सुनिएगा उसके बाद तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। कहने का मतलब यह है उसके बाद क्या उसको घिस के लाया, घसीटते हुए उसको लाया, सिगड़ी के पास लाया। जेब की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकला। याद रखिएगा 3-4 डायरी। और 3-4 डायरी कहाँ पे चला गया? हाँ 3-4 डायरी और एक 3-4 लिफाफे और एक डायरी। 3-4 लिफाफे और एक डायरी। याद रखिएगा जब लाना सिंह लेफ्टिनेंट साहब का जो है जेब चेक किया तो उससे 3 लिफाफे निकला और एक डायरी निकला। 3 लिफाफे और एक डायरी निकला। यहाँ से प्रश्न बनता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद साहब की मुछरा हटी। लाना सिंह हंसकर बोला क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? मारियो लिया उससे पूछ भी रहा है, हाल समाचार भी उसका पूछ रहा है। देखिएगा मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह भी सीखी कि सिख जो है सिगरेट पीता है। यह सीखा कि जगदारी के जिले में नील पाए जाते हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीख की मुसलमान खानसाबा मूर्तियां पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर या तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख गए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। चलिए उसके बाद आगे आपका है लाहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लाना सिंह कहता गया चालाक तो बड़े हो मांझे का लाना। ये मांझे का रहने वाला था। लाना सिंह कहाँ के रहने वाला था? तो लाना सिंह जो है वो मांझे के रहने वाला था। तो वही कहता है चालाक तो तुम बहुत हो मांझे का लाना। इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। लाना सिंह कहता है मुझे चकमा, मैं मांझे का लड़का हूँ और मुझे चकमा देने के लिए 4 आंखों की जरूरत होती है ना। तो उसके बाद 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया। एक मिनट रुक जाइए, पानी थोड़ा पीने दीजिए, ठीक है, गला लग जाता है। चलिए आगे आपका है
3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। 3 महीने हुए मेरे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था, है ना। औरतों को क्या चीज़ होने का कहने का मतलब यह है, जो लाना सिंह के यहाँ जो मौलवी आया था वो क्या चीज़ होने का ताबीज देता था, तो औरतों को जो है बच्चे होने का ताबीज देता था, ठीक है। और बच्चों की दवाई देता था। चौधरी के बट के नीचे मंझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हो गए हैं, वेद पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाकखाने के रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलहू राम भी डर जाता था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था, मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी पार्टिन की दो फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ गए। बोधा चिल्लाया क्या है। लाना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था। कहने मतलब यह है कि जैसे लाना सिंह गोली चलाता है पलटन साहब के पास, पलटन साहब को मारने के लिए गोली चलाता है, तो उसका आवाज़ होता है। गोली जब चलेगा बउआ तो आवाज़ होबे करेगा। तो जब वो आवाज़ होता है तो बोधा सिंह सोया होता। बोधा सिंह जो था वो सोया हुआ था और जैसे बोधा सिंह उठता कहता है क्या हुआ। बोधा सिंह कहता है क्या हुआ लेफ्टिनेंट, क्या हुआ लाना सिंह। तो बोलता है कोई कुत्ता था, कोई पागल कुत्ता था, है ना, हड़का हुआ कोई कुत्ता था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लाना ने साफ फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव जो है मांस में थी। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में अस्तर जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों के बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे आठ। लाना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे अस्तर अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी के फतेह, वाह गुरु जी के खालसा। और धड़ाधड़ बंदूके के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लाला सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई। वाह गुरु जी की फतेह, वाह गुरु जी के फतेह, वाह गुरु जी के फतेह, वाह गुरु जी के खालसा, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रह गए। 63 जर्मन याद रखिएगा, 63 जर्मन मारे गए। 63 जर्मन, कितना जर्मन? तो 63 जर्मन। जर्मनी वाले कितने मारे गए? तो 63, याद रखिएगा 63 जर्मनी वाले कितने मारे गए? तो 63 जर्मनी वाले मारे गए। सिखों में 15 का प्राण गया। सिखों में कितना लोग मारे गए? 15 लोग। याद रखें, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 63 जर्मनी मारे गए, 63 जर्मनी वाले मारे गए और 15 जो है सिख वाले लोग मारे गए। आगे आपका है, सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लाना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और वाकी का साफ कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लाना के दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के
लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नव नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत विनो पदाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे घुटनों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया, सूबेदार लाना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। कहने मतलब यह है कि सूबेदार हजारा सिंह लाना सिंह से कहता है, याद रखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह लाना सिंह से कहता है कि लाना सिंह अगर तुम नहीं होते तो आज हम लोग सभी लोग मारे जाते, तुम थे तो आज हम लोग सही सलामत बच गए, है ना। और कहता कि हम जो है तुम्हारे ही बुद्धियों को देख रहे थे, तुम्हारी बुद्धि को सराहने योग्य हो, तुम जो है सराहने योग्य हो। उसके बाद इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार दोनों की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाश रखी गई। सूबेदार ने लाना सिंह की जाग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लाना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लाना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। कहने मतलब यह है कि सूबेदार हजारा सिंह लाना सिंह का हाल देखकर सूबेदार हजारा सिंह जो है नहीं जाना चाहता था, लाना सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन लाना सिंह कहा कि तुम्हें जो है सूबेदारनी का सौगंध और तुम्हें बोधा सिंह का कसम है कि तुझे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि इसलिए जाना पड़ेगा बबुआ, अभी जो इसके आगे तो आपको समझ आ रहा होगा, अभी नहीं आएगा, थोड़ा देर के बाद आ जाएगा। क्योंकि सूबेदारनी नहीं कहा था, सूबेदारनी ने कहा था कि जो है जिस प्रकार तुम हमारी मदद जो है तुमने अमृतसर में किया था, बम्बू काट वाले से मुझे तुमने बचाया था, उसी प्रकार हमारा पति और हमारा बेटा का जो है तुम मदद करना, उनका जो है उनको सही सलामत घर तक पहुंचाना। इसलिए जो है लाना सिंह जो अपना जान पर खेलकर उसे बचाया और उसे वहाँ से जंग के मैदान से उसे जो है भेज रहा था घर, है ना, सही सलामत भेज रहा था। क्योंकि उसने कहा था, किसने कहा था? सूबेदारनी ने ही कहा था कि मेरे पति और मेरा बेटा का जो है जान बचाना, है ना, जान बचाना, है ना। चलो उसके बाद, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना और जर्मन मुर्दे के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है। लाना सिंह कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम हमारी फिक्र मत करो सूबेदार हजारा सिंह, तुम जाओ बोधा को लेते जाओ, मेरे साथ जो है वजीरा सिंह है, मेरा ख्याल रखेगा, है ना। तुम यहाँ से जल्दी जाओ और तुम वहाँ जाते हुए मेरे लिए तुम गाड़ी भेज देना, है ना। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को लिखे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पे आ गया, कहने मतलब ये लाना सिंह कह रहा है कि तुम जैसे घर पहुंचोगे सूबेदार हजारा सिंह, वैसे तुम जो है सूबेदारनी को कह देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया, उसने जो कहा था मैंने कर दिया था। तो उसने क्या कहा था? उसने यही कहा था कि मेरे पति मेरा बेटा बोधा सिंह का तुम जो है जान बचाना, है ना, मेरा जो है सुहाग को बचाना, सही सलामत घर तक पहुंचाना, है ना। तो मैंने वो काम कर दिया है, वही बात सूबेदारनी को कह देना, उसने कहा था मैंने कर दिया। उसका आगे वो
अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। दर्द हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सही बात है, जब किसी का मृत्यु आता है तो पूरा स्मृति जो साफ हो जाता है। जन्म की घटनाएं याद आने लगती है। मैंने पहले क्या किया था, नहीं किया था, बचपन में क्या किया था, किसको, है ना, सारा चीज जो है याद आने लगता है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लाना सिंह 12 वर्ष का था। लाना सिंह कितना वर्ष का था याद रखिएगा। लाना सिंह जो है वह 12 वर्ष का था। लाना सिंह 12 वर्ष का था, याद रखिएगा, वो आप पूछा जाता है। लाना सिंह 12 वर्ष का था। लाना सिंह जो है 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसी एक 8 वर्ष की लड़की। 8 वर्ष की लड़की कौन थी? वही सुबेदारनी का उम्र कितना था? 8 वर्ष। और ये कितना वर्ष का था? 12 वर्ष। और इसी के साथ लवरिया हमारी धरा था। किसके साथ? सुबेदारनी के साथ ही प्रेम हुआ था, याद रखिएगा। उम्र बता दिया। लाना सिंह का उम्र 12 वर्ष था, लड़की का उम्र कितना? 8 वर्ष था, ठीक है, याद रखिएगा। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूले वाला सालू। सुनते ही लाना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ सुनिएगा। वजीरा सिंह पानी पिला दे। वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। 25 वर्ष बीत गए। अब लाना सिंह ने 77 राइफल में जमादार हो गया। कितना राइफल? 77 राइफल में क्या हो गया? तो जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा ना मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज जो है लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लाना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर यहाँ आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है। कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी लहना सिंह चुप। लहना सिंह चुप कहने मतलब यह है कि सूबेदारनी, ये सारी चीज़ आपको हम बता दिए थे कि सूबेदारनी को लहना सिंह सूबेदारनी से मिलता है ना। तो सूबेदारनी जो लहना सिंह को जानता है। तो ये सारी चीज़ आपको पहले ही हम आपको बता दिए थे कैसे इश्क मोहब्बत प्यार हुआ था लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच, ठीक है। उसके बाद कहता है मुझे पहचाना नहीं। सूबेदारनी कहती है मुझे पहचाना, बोलता नहीं। तेरी कुड़माई हो गई क्या? तेरी कुड़माई हो गई, दत कल हो गई। देखते नहीं रेशम बूटे वाला सालू अमृतसर में। अब उसको याद आता रही यार, ये तो वही लड़की है, ये तो वही लड़की जिसके साथ हम जो है हम हमेशा कहते थे तेरी कुड़माई हो गई, ये तो अमृतसर में हमको मिला था। अच्छा तुम वही हो, वही तुम हो, है ना। अब यहाँ पे इसका दिमाग खुल जाता है। भाव की टकराहट में मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ। देखिए सारा चीज़ हम आपको बता दिए थे। मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में जमीन दी। कहाँ जमीन दिया है? तो लायलपुर में, याद रखिएगा। जमीन कहाँ दिया? तो लायलपुर में जमीन दिया है। आज जो है नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तिमियों की घगरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुई। उसे एक ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे।
आप घोड़े की लातों में चले गए थे। लात जो है घोड़ा लात जो है वो घोड़ा में चला गया था, है ना। मुझे उठाकर दुकान का तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना या मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सुवेदानी ओवरी में चली गई। लाना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। बजरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था आपको हम साथ ही बता दिए थे कि कैसे लाना सिंह को कहता है कि जो है जिस प्रकार तुम हमारी जो है अमृतसर में तुमने बम्बू काट वाले से जो है मेरी जान बचाया था, उसी प्रकार तुम मेरे पति और मेरा बेटा बोधा सिंह का तुम जो है जान बचाना, उसी प्रकार तुम जान बचाना और मेरा जो है सुहाग को तुम बचाना, है ना। उसने कहा था उसने क्या कहा था आपको बता दिया है ना सारा चीज। लाना का सिर अपनी गोद में रखे बजरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लाना चुप रहा। फिर बोला, कौन? किरत सिंह। क्यों किरत सिंह का? क्योंकि वो किरत सिंह के गोद में ही मरना चाहता था, लेकिन किसके गोद में मर रहा था? तो बजीरा सिंह के गोद में मर रहा था, इसलिए कहता कौन? तुम किरत सिंह हो। बजीरा ने कहा कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। बजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। बजीरा सिंह के आंसू टप जो है टपकने लगे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम। कुछ दिन पहले जो है लोगों ने पढ़ा था फ्रांस और बेल्जियम 68वीं यानी कि 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लाना सिंह। कहने मतलब यह है उसके राइफल का नंबर कितना था? 77। और फ्रांस और बेल्जियम कितना था? 68वीं सूची में। ठीक है, याद रखिएगा 77 नंबर राइफल था। राइफल का कितना नंबर था? 77 राइफल, याद रखिएगा किसका? लाना सिंह का। ठीक है, चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया और आपको हम बहुत ही बेहतरीन तरह से समझाने का भी प्रयास किए थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। गर्व से कहिए जय भैया।